लाल किला सहित भारत की लगभग 26 प्राचीन इमारतों को यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया है। लाल किले के बारे में कई तरह की बातें कही जाती हैं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर लाल किले के बारे में मान्यता और धारणा से संबंधित कुछ संक्षिप्त बातों के बारे में जानेंगे। ऐसी मान्यता है कि लाल किले को पहले मुगल लोग लाल किला नहीं लाल हवेली कहते थे, क्योंकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसे लाल कोट का एक पुरातन किला और हवेली बताते हैं, जिसे शाहजहां ने कब्जा करके इस पर तुर्क छाप छोड़ी थी। दिल्ली का लाल कोट क्षेत्र हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की 12वीं सदी के अंतिम दौर में राजधानी थी। लाल कोट के कारण ही इसे लाल हवेली या लाल कोट का किला कहा जाता था। बाद में लाल कोट का नाम बदलकर शाहजहानाबाद कर दिया गया था। लाल कोट अर्थात लाल रंग का किला, जो कि वर्तमान दिल्ली क्षेत्र का प्रथम निर्मित नगर था। यदि मुगल इसे बनाते या शाहजहां इसे बनवाते तो इसका नाम लाल किला नहीं रखते, बल्कि किसी फारसी भाषा का नाम रखते। कहते हैं कि इसकी स्थापना तोमर शासक राजा अनंगपाल ने 1060 में किया था। साक्ष्य बताते हैं कि तोमर वंश ने दिल्ली क्षेत्र में लगभग सूरज कुंड के पास शासन किया था, जो 700 ईस्वी से आरंभ हुआ था। तोमर शासन के बाद फिर चौहान राजाओं का शासन चला। पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं सदी में शासन ले लिया और उस नगर और किले का नाम किला राय पिथौरा रखा था। राय पिथौरा के अवशेष अभी भी दिल्ली के साकेत, महरौली, किशनगढ़ और बसंत कुंज के क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि शाहजहां ने जो कारनामा तेजो महालय के साथ किया था, वही कारनामा लाल कोट के साथ भी किया है। लाल किला पहले लाल कोट कहलाता था। दिल्ली का लाल किला शाहजहां के जन्म से सैकड़ों साल पहले महाराज अनंगपाल तोमर द्वितीय द्वारा दिल्ली को बसाने के क्रम में ही बनवाया गया था। महाराजा अनंगपाल तोमर द्वितीय अभिमन्यु के वंशज और परमवीर पृथ्वीराज चौहान के नाना जी थे। शाहजहां ने सन 1638 में आगरा से दिल्ली को राजधानी बनाया और दिल्ली के लाल किले का निर्माण प्रारंभ किया। अनेक मुस्लिम विद्वान इसका निर्माण 1648 ईस्वी में पूरा होना बताते हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड बेडिलियन पुस्तकालय में एक चित्र सुरक्षित है, जिसमें 1628 ईस्वी में फारस के राजदूत को शाहजहां के राज्याभिषेक पर लाल किले से मिलता हुआ दिखलाया गया है। अगर किला 1648 ईस्वी में बना तो उस समय यह चित्र कैसे आ गया? इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि तारीख़े फिरोज शाही में लेखक लिखता है कि सन 1296 के अंत में जब अलाउद्दीन खिजली अपनी सेना लेकर दिल्ली आया, तो वो कुश्क ए लाल यानी कि लाल प्रसाद या फिर महल की ओर बढ़ा और वहाँ उसने आराम किया। कई भारतीय विद्वान इसे लाल कोट का ही परिवर्तन रूप मानते हैं। लाल किले में अभी भी अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जो यह साबित करती हैं कि इस किले को शाहजहां ने नहीं बनाया। जैसे किले की अष्टभुजी प्राचीर, तोरण द्वार, हाथी पोल, कलाकृतियाँ आदि भारतीयों के अनुरूप हैं। शाहजहां के प्रशंसकों और मुस्लिम लेखकों ने उसके द्वारों भवनों का विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया है। इतिहास के अनुसार लाल किले का असली नाम लाल कोट है, जिसे महाराज अनंगपाल द्वितीय द्वारा सन 1060 ईस्वी में बनवाया गया था। बाद में इस लाल कोट को पृथ्वीराज चौहान ने जीर्णोद्धार करवाया था। लाल किले को एक हिंदू महल साबित करने के लिए आज भी हजारों साक्ष्य मौजूद हैं। यहाँ तक कि लाल किले से संबंधित बहुत सारे साक्ष्य पृथ्वीराज रासों से मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अकबरनामा और अग्नि पुराण दोनों ही जगह इस बात के वर्णन है कि महाराज अनंगपाल ने ही एक भव्य और आलीशान दिल्ली का निर्माण करवाया था। शाहजहां से 2050 वर्ष पहले यानी 1398 ईस्वी में आक्रांता तैमूर लंग ने भी पुरानी दिल्ली का उल्लेख किया हुआ है। लाल किले के एक खास महल में सुअर के मुंह वाले 4 नल अभी भी लगे हुए हैं। इस्लाम के अनुसार सुअर हराम है। साथ ही किले के एक द्वार पर बाहर हाथी की मूर्ति अंकित है, क्योंकि राजपूत राजा हाथियों के प्रति अपने प्रेम के लिए विख्यात थे। इसी किले में दीवाने खास में केसर कुंड नामक कुंड के फर्श पर कमल पुष्प अंकित है। दीवाने खास और दीवाने आम की मंडप शैली पूरी तरह से सन 984 ईस्वी के अंबर के भीतर महल आमेर या पुराना जयपुर से मिलती है, जो कि राजपूताना शैली में बनी हुई है। आज भी लाल किले से कुछ ही गज की दूरी पर बने हुए देवालय हैं, जिनमें से एक लाल जैन मंदिर है, दूसरा गौरी शंकर मंदिर है, जो कि शाहजहां से कई शताब्दी पहले राजपूत राजाओं के बनवाए हुए हैं। लाल किले के मुख्य द्वार के ऊपर बनी हुई अलमारी या आलिया इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि
कि यहाँ पहले गणेश जी की मूर्ति रखी होती थी। पुरानी शैली के हिंदू घरों के मुख्य द्वार के ठीक ऊपर या मंदिरों के द्वार पर ऊपर एक छोटा सा आलिया बना होता है, जिसके अंदर गणेश जी की प्रतिमा विराजमान होती है। 11 मार्च सन 1783 को सिखों ने लाल किले में प्रवेश कर दीवान आम पर कब्जा कर लिया था। नगर को मुगल वजीरों ने अपने सिख साथियों को समर्पित कर दिया। उसके बाद इस अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। हमेशा सच को ही साबित करने के लिए सबूतों की जरूरत पड़ती है, झूठ और साबित होकर रहेगा कि लाल किले का निर्माण शाहजहां ने नहीं बल्कि अनंगपाल द्वितीय ने कराया था।